To my channel CKG Academy. I am Hemant Raj. I will teach you math of class 8 बिहार बोर्ड. चैप्टर नेम राशियों का तुलना करना. प्रश्नावली 8.1 हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में. 2 नंबर तक सवाल बना लिए थे. अब हम 3 नंबर पे चलते हैं. तो 3 नंबर सवाल बोल रहा है 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है. यानी 60 विद्यार्थी है, उसमें जो है 40% जो विद्यार्थी है क्या करता है, विज्ञान में इंटरेस्ट रखता है. तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है. तो क्या 40% विद्यार्थी विज्ञान में रुचि रखता है, तो क्या बाकी बात कितना बचा, 60% विद्यार्थी क्या हुआ, विज्ञान में रुचि नहीं रखता है. तो हमको बताना है कि उसका संख्या कितना है. तो चलिए हम लिखते हैं. तो पहले क्या लिखेंगे, हल. कितना नंबर, 3 नंबर, हल. तो पहले लिखते हैं, पहले कुल विद्यार्थियों का संख्या लिखते हैं. कुल विद्यार्थियों का संख्या. तो कितना है कुल विद्यार्थियों का संख्या, कुल विद्यार्थियों का संख्या है 60 और उसमें विज्ञान रुचिकर विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है. तो चलिए लिखते हैं, विज्ञान रुचिकर विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है, विद्यार्थियों की प्रतिशत. तो कितना हो गया, 40% हो गया. और उसके बाद विज्ञान में न रुचिकर विद्यार्थियों का प्रतिशत, 40% तो रुचिकर है, तो बचा कितना, 60%. 60% जो हुआ क्या, विज्ञान में न रुचिकर. तो लिखते हैं विज्ञान में न रुचिकर, जो विज्ञान में इंटरेस्ट न रखता हो. यहाँ होगा. तो कितना होगा, 100 में से 40 घटा देंगे, परसेंटेज में है, तो कितना हो जाएगा 60%. उसके बाद अब इसका संख्या निकालना है. तो क्या बोला है हमको, विज्ञान में न रुचिकर विद्यार्थियों का संख्या का संख्या निकालना हमको. तो क्या होगा, जितना होगा टोटल और इसका 60%, टोटल का 60% निकालना हमको, टोटल का 60%. तो इसमें क्या करते हैं, टोटल का अगर 60% निकालना हो तो संख्या में, तो क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 100. और परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना, और अगर संख्या में बदलना हो तो 100 से भाग देना पड़ता है. तो दोनों 0 2 0 कट गया, तो कितना आया, 36 आया. यानी 36 विद्यार्थी ऐसा है जो विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं रखता है. अब 4 नंबर पर चलते हैं. 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 4 नंबर सवाल बोल रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है. यानी कोई भी परीक्षा है और उसमें पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 33% अंक चाहिए, और उसे 225 अंक मिले हैं. कितना अंक मिला है, 225 अंक मिला है, जो कि 33% से 6 अंक कम है. यानी 6 अंक क्या कम है, कितना, 33% पूर्ण में. अगर 225 में 6 अंक कम है तो कितना, जोड़ के पता चल जाएगा कि कितना अंक होगा. तो 225 और 6 जोड़ेंगे तो 231 अंक ऐसा है जो कि 33% है. लेकिन इसको कितना मिला, 225 अंक मिला. तो पहले हम क्या करेंगे, इसका कुल अंक मान लेंगे. तो मानते हैं, माना कि कुल अंक क्या मान लिया हम, x मान लिया. अब प्रश्न से चलते हैं. क्या बोला, कुल अंक का 33%, यानी x से का 33% पास मार्क है,
कितना है 225 तो लाया, लेकिन इसका 6 नंबर कम है, तो 6 नंबर और इसमें ऐड कर देंगे तब ना 33% के बराबर पूरेगा। तो क्या होगा, परसेंटेज को अगर संख्या में लिखना हो तो x गुना 33/100 और इधर 231, तो x का मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 231 गुना 100/33, कटाएंगे 7 से कट जाएगा तो x का मान 700 आ गया। तो अतः पता चल गया हमको परीक्षा में कुल अंक, परीक्षा में कुल अंक कितना आया 700। अब नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, कितना 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोल रहा है, पाँच नंबर सवाल में कह रहा है रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे से सुबह छोड़ देता है। 8 बजे से उसका है अपना स्थान छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे घर लौट आता है, यानी 8 बजे निकलता है और 4 बजे घर पहुंचता है। तो 24 घंटा का कितना प्रतिशत वो अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, यानी कितना, तो कितना 24 घंटा और 8 बजे जो 4 बजे है इसका बीच का घंटा कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना परसेंटेज। तो चलिए लिखते हैं, हमको परसेंटेज बताना है तो क्या लिखेंगे, 5 नंबर सवाल हल। तो माना कि रहीम द्वारा बाहर बिताया गया समय कितना x% है और इसका समय पता चल जाएगा। तो रहीम द्वारा बाहर बिताया गया कुल समय कितना हो जाएगा, 8 बजे से निकला था और शाम 4 बजे आया, तो 8 4 12, फिर उधर 1 से 4 घंटा, 4 घंटा उधर 4 घंटा इधर, तो कितना टोटल हो गया 8 घंटे। फिर अब प्रश्न से कितना 24 का x% 8 घंटा, यानी इसका पूछा है 24 का कितना परसेंटेज वो बाहर बिताता है। तो बाहर 8 घंटा बिताता है तो हमको परसेंटेज नहीं निकालना है, तो x% मान लिए, तो 24 का x मान लेते, 24 का x% बाहर बिताता है तो कितना 8 घंटा बिताता है। तो क्या होगा 24 गुना x/100 इक्वल टू 8। तो x का मान क्या हो जाएगा 8 गुना 100/24, तो इसको कटा देंगे 8 3 24, तो क्या आ गया 100/3 इक्वल टू 33.1/3%। कितना बाहर बिताया 33.1/3%। तो अतः लिखेंगे अतः रहीम द्वारा बाहर बिताया गया समय एक % है। अब अंतिम सवाल 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम होगा, यानी प्रतिशत कम होगा। तो मान लेंगे इसमें दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, तो क्या मानेंगे नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। तो क्या बोला है
कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। 6 नंबर, माना कि दूसरी संख्या 100। सवाल में क्या बोला है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो पहले मानेंगे, माना कि दूसरी संख्या 100। फिर पहली संख्या जो है क्या होगा, 100 तो होवे करेगा लेकिन इससे 20% अधिक होगा। तो क्या किए हम, 100 लिखें और प्लस 100 का 20% भी लिखें। तो 100 का 20% क्या होगा, 100 गुना 20%। तो 20% को अगर संख्या में बदलेंगे तो 20/100 लिखना पड़ेगा। तो कटा के क्या आया, 20 आया। तो क्या लिखें, 100 प्लस 20 और जोड़ के क्या आया, 120। अब दूसरी संख्या, पहली से बोल रहा है सवाल में कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना परसेंटेज कम है, यानी कितना प्रतिशत कम है। तो पहले लिखते हैं कितना कम है, इसे सिंपल में लिखते हैं दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है। कितना कम है, तो 120 माइनस 100 तो कितना आया, 20 आया। उसके बाद क्या बोला, प्रतिशत कम निकालना है। तो क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या से प्रतिशत कम निकालना है हमको। कितना हो जाएगा, तो किससे कम, पहले कितना कम है 20, तो किससे कम 120 से नीचे लिखेंगे और गुना 100, परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा तो गुना 100। उसके बाद कट जाएगा 6, तो 100/6 आया, 100/6 आया। उसके बाद इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, 16.2/3% आंसर आ जाएगा, यानी इतना परसेंटेज कम है। ये हो गया मेरा आंसर। चैप्टर खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी तरह पढ़ते रहिए।